आसाराम जी बापू एक ऐसे महान संत है जिन्होंने हमें त्यागवादी बनाया, विरक्त बनाया। आसक्ति से जो रोग फैलते हैं, आसक्ति से जो बीपी शुगर बढ़ते हैं, उनसे 14 करोड़ लोग लाभान्वित है। और 14 करोड़ हिंदुस्तान लीवर नाम की जो कंपनी है उसने अपने अहवाल निकाला है, उसने अपना परीक्षण किया है। उस परीक्षण का उन्होंने जो ब्यौरा दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि आसाराम बापू से प्रभावित 14 करोड़ लोग स्वदेशी का उपयोग करते हैं। इसके कारण मल्टीनेशनल कंपनियों का भारत में फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। और ये हिंदुस्तान लीवर जितनी बड़ी कंपनी अगर ये कहती है तो हम समझ सकते हैं कि बीपी की, शुगर की, सेक्स टैटू की, गर्भ निरोधक कॉन्डोम की सबसे बड़ी बाजार पेड़ भारत को बनाना है। नवरात्रि के दिनों में जो दिखाते हैं कि कॉन्डोम की खपत सबसे ज़्यादा हो रही है भारत में, ये भारत की विटंबना है। तो देश के कानून को आप लचर बताएंगे इसका? देश के कानून को नहीं, मैं देश की व्यवस्था के ऊपर बोल रहा हूँ। कानून व्यवस्था बनाती है। अगर हम सब लोग 70 लाख लोग जनसंख्या होने वाला इजराइल 24 मुस्लिम राष्ट्रों से भिड़कर अपना अस्तित्व टिका सकता है और 100 करोड़ के ऊपर के हिंदुओं के देश को, एकमात्र भारत को अगर बदनाम करने वाले लोग भारत में उजले माथे से घूमते हैं, तो ये सारे भारतीय सभ्यता के जो अपने आप को भारतीय मानते हैं, पूर्णतः भारतीय मानते हैं, जो काशी भारत जिनकी पुण्यभूमि है, केवल मातृभूमि और पितृभूमि होने से नहीं चलेगा। भारत जिनकी पुण्यभूमि है, तीर्थ क्षेत्र है, वो सभीयों का दायित्व है कि हमारे संतों की हमें रक्षा करनी होगी। दुष्कर्म का आरोप लगाता जी, दुष्कर्म का आरोप तो नित्यानंद स्वामी जी के ऊपर भी लगा था, तमिलनाडु के। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस के लिए फॉरेंसिक लैब में जो सीडी भेजी उसमें संपूर्ण था, वो निर्दोष निकले और वो सीडी फेक निकली। और जिन्होंने उस सीडी का प्रसारण किया था उनको क्षमा मांगनी पड़ी है। तो कल ऐसा ना हो जाए कि आसाराम बापू हमसे उठ जाए और बाद में हमें पश्चाताप के अश्रु रोने पड़े। तो क्या माने आसाराम जी निर्दोष है? संपूर्णतः निर्दोष है। माने नहीं, वो है निर्दोष, मानने वाली बात ही नहीं है। देखिए, ऐसे तो बहुत क्रांतिकारियों को भी कारावास भोगना पड़ा है इसी भारत में अपनी भारत की रक्षा के लिए। बड़े अन्ना हजारे जी को भी आपने कारावास में देखा है, आपने और हमने सबने देखा है। तो जो समाज की जागृति करना चाहते हैं, समाज विरोधी शक्तियां उनको दबाना चाहती है। और इस भारत को मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है, भारत का जिसको दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है भारत, चीन का भी सबसे बड़ा मार्केट है भारत। तो सारी विदेशी शक्तियों को चाहिए कि भारतवासी शरीर से तो भारतीय रहे मगर अंतर्बाह्य रूप से, आध्यात्मिक रूप से लॉस हो जाए, स्पिरिचुअल लॉस हो जाए। क्या आसाराम जी के लिए अब धर्म रक्षा मंच कदम उठाए? जी, हम कदम उठाएंगे। हम अपने सारे तांत्रिक तर्क जिसके ऊपर न्यायालय का लक्ष्य नहीं गया है वहां लक्ष्य लाएंगे। मगर उससे पहले आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भारत में एक ऐसी जागृति लाना चाहते हैं कि 100 करोड़ हिंदू अपने आध्यात्मिक युग पुरुष के लिए खुलकर आगे आए। आप सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और सारे जिलों में बसे हुए आप जैसे पत्रकार भाई बंधु सत्य को दिखाना और सत्य को रखने में सक्षम बन जाए। इसीलिए सीना तान कर उजले माथे से हम पत्रकार परिषदें लेकर भारत भर में पहले तो पत्रकारों का दृष्टिकोण हम अपने आप में विकसित कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकार हमारी नींव है। पत्रकार वो ऐसा आईना है भारत का जो घर घर तक पहुंचता है एन केन प्रकारेण। और उन्हीं पत्रकारों से हमारी विसंगति ना हो जाए, उन्हीं पत्रकारों के माध्यम से भारत तक पहुंचा जाए। और भारत में बसे भारत को जो मारना चाहते हैं भारत विरोधी शक्तियां, उसी भारत को जगाने के लिए पहले हमें संतों की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय सभ्यता का मुख्य अंग है ऋषि मुनि, संत। जिस भारत में भारत संतों की भूमि दुनिया जानती है, उसी भारत को में संतों को मारा जा रहा है। इससे जागृत करने के लिए हम घूम रहे हैं। हमारा कानूनी कदम तो होगा, न्यायालय में हमारे वकील लड़ेंगे, तर्क दिए जाएंगे, तांत्रिक त्रुटियां दिखाई जाएंगी, सत्य घटनाएं सामने लाई जाएंगी। उससे पहले हम 100 करोड़ भारतीयों तक हम पहुंचना चाहते हैं जो भारतीय सभ्यता के उपासक हैं। एक बार जनमत मजबूत बन जाए और हमारी बुद्धि में जो भेद लाया गया, भ्रम फैलाया गया, इमोजीज एनिमेशन फिल्में दिखाई गई स्लीवलेस डालकर, माताएं बहनें झुकी हुई और व्यंग चित्र में बापूजी को दिखाया गया, ये जो छल है, जो न्यायपालिका का जो अवमान हुआ है, खटला चलने से, न्याय चलने से पहले ही इमोजीज दिखाई गई थी। और बाद में बोलते हैं कि आपको न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? न्यायपालिका ने खुद ने 4-4 स्तर बना के रखे हैं, जेएमएफसी, सेशन, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो स्वतः न्यायपालिका ये मानती है कि चूक हो सकती है, गलतियां हो सकती है। टिप्पणी है कि भारत की न्यायपालिकाओं में अनेकों त्रुटियां है।